नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। आज के इस लर्निंग वीडियो में हम समझेंगे चार्ट पैटर्न्स पर मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह से रीड करना है, मतलब किस तरह से उसको प्लॉट करना है। तो अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वेट मत करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब शुरू करते हैं, सीधा चार्ट्स पर समझेंगे और यहाँ पर पहले इसका लॉजिक समझेंगे कि किस तरह से हम प्राइस एक्शन को समझना है, क्या किस तरह से वो सब कुछ समझते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं तुरंत वीडियो। कि मार्केट हमेशा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से नहीं चलता है, राइट। हमेशा एक मार्केट ऐसे हाई बनाता है, इम्पल्स बनाता है, फिर उसका करेक्शन आता है, फिर अगेन एक हाई बनता है, फिर उसका थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, एक पुल बैक आता है, फिर अगेन हाई बनता है और अगेन पुल बैक आता है, फिर अगेन एक हाई बनता है, करेक्ट। तो ये ओवरऑल ट्रेंड हमको क्या दिखाता है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर के साइड बढ़ रहा है। तो ये हमको ट्रेंड पता है। तो ये क्या है कि यहाँ पर ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, करेक्ट। तो ये अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में सिमिलरली वैसा उल्टा होता है, उसका बिल्कुल रिवर्स होता है इस तरह से। तो ओवरऑल हमको क्या पता है कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, लोअर हाई, लोअर हाई, यहाँ पर लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, करेक्ट। ये सबको मालूम है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि हम यहाँ पर फंसते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट इसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर बना रहा है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर होता है कि ये हाई बन रहा है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। तो हम मान लेते हैं कि मार्केट रिवर्स हो गया और मार्केट ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ पर हम दिक्कत आती है और यहाँ से अगेन सेल ऑफ हो जाता है। तो ये हमें समझना है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है या बड़ा स्ट्रक्चर है बड़े टाइम फ्रेम का। तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप प्राइस एक्शन को अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले जो इस तरह से जो इम्पल्स वेव आता है, उसके बाद जो पुल बैक आता है और पुल बैक के बाद अगेन जब इम्पल्स आता है, तो ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तब जाकर ये जो हायर लो होता है वो कंफर्म होता है कि यहाँ पर ये लो कंफर्म हो गया। उससे पहले क्या होता है, यहाँ पर जिस तरह से ये मार्केट इस तरह से नीचे आता होता है जो पुल बैक में जो वेव्स बनाते हुए, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बनता हुआ, फिर लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बन रहा है। तो यहाँ पर एक जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ये हम इंटरनल चॉक बोलेंगे, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब जब मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है और फिर ये जब ब्रेक होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, चॉक हो गया, ये चॉक हो गया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिवर्सल हो गया। लेकिन ये क्या है, इंटरनल है। अब ये क्या बन रहा है कि यहाँ पर हायर लो, हायर लो, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, करेक्ट। अब ये ऊपर चल रहा है। लेकिन ये जैसे ये ऊपर का टूटता है तो ये बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये फिर मार्केट और कंटिन्यू होता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा जो भी वेव होती है, ये जो वेव है, तो ये जो पुल बैक आता है उसमें ये जब कंफर्म होता है छोटे टाइम फ्रेम पर, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब चॉक कंफर्म होता है, तब हमें एंट्री लेनी होती है ताकि हम बड़े टाइम फ्रेम के साथ सिंक में रहे। ये जो बड़े टाइम फ्रेम का जो अप ट्रेंड है उसके साथ हम सिंक में रहे। समझ में आया? तो ये जब तक ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है तब तक हमें एंट्री नहीं बनानी है बाय साइड में, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है, मेजर ट्रेंड है ऊपर, बुलिश है। तो ये बुलिश ट्रेंड में हम तभी एंट्री लेंगे जब यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर चॉक कंफर्म होता है, करेक्ट। अब ये चॉक कंफर्म होता है, आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो और एसएल यहाँ पर लगा सकते हैं, या तो फिर ये चॉक होने के बाद आप रिवर्स एक पुल बैक का छोटे टाइम फ्रेम पर वेट करिए और वहाँ पर एंट्री बनाइए ताकि आपका एसएल छोटा रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पर चॉक बनाने के बाद बहुत देर बाद पुल बैक लेता है, आप बहुत ऊपर रैली चला जाएगा और फिर मार्केट यहाँ पर पुल बैक लेके चला जाएगा, तो आप एंट्री मिस कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेडर है। आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप तुरंत एंट्री ले सकते हैं, आप थोड़े कंजर्वेटिव है तो आप एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर टूटा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पर, उसका रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेडर हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है। तो हमेशा हमें यही समझना है कि जब भी मार्केट कोई भी इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना रहा है, वो जब इस तरह से ब्रेक होता है तो ये हमारा लो कंफर्म होता है। सिमिलरली अब जब मार्केट इस तरह से ऊपर चल रहा है और जब ये ब्रेक होता है, ये जो लो ब्रेक होता है, तो ये क्या हो गया,
अगर ये छोटा टाइम फ्रेम है, स्मॉलर टाइम फ्रेम है, तो ये चौक हो गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगेन एक पुल बैक आता है, और पुल बैक क्या करता है, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है और फिर सेल ऑफ हो जाता है, मार्केट नीचे गिर जाता है। या जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, लेकिन हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, क्योंकि क्या था, ये अभी तक का ये अप ट्रेंड था, अब ये रिवर्स हो गया है, तो ये उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया, इसीलिए कैरेक्टर चेंज हो गया। जो अप ट्रेंड था वो चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्या हो रहा है, मार्केट में एक पुल बैक आ रहा है, पुल बैक आ रहा है, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ये वापस से नीचे आ गया, और यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या कंफर्म हो गया कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड शुरू होगा, क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। दैट मीन्स के मार्केट में अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और ये अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर या फिर अगर चार्ट पैटर्न समझते हो, तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट सेल ऑफ हो जाता है धीरे धीरे धीरे। अब आइए इसी लॉजिक को हम चार्ट्स पर देखते हैं और चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, टाइम फ्रेम आपको सिर्फ 2 टाइम फ्रेम में काम करना है। एक हायर टाइम फ्रेम, सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम। अब हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, करेक्ट, और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ढूंढनी है, हमें एंट्री बनानी है। अब देखो, अब ये समझ में आ गया, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो हायर टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट्स हो जाएगा, और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री तो आपकी हो जाएगी 1 मिनट पर हो जाएगी। अगर आप स्विंग ट्रेडर है, मतलब थोड़ा बहुत 4-5 दिन के लिए स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, करेक्ट, तो आपकी 5 मिनट हो जाएगी यहाँ पर, 5 मिनट तो नहीं, 15 मिनट आपकी ये हो जाएगी, और यहाँ पर 4 आवर्स हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम। एनालिसिस आप 4 आवर्स पे करेंगे। अगर आप और पोजिशनल देखना चाहते हैं तो आपका ये डेली हो जाएगा और ये वीकली हो जाएगा। अब मतलब 1 आवर का हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम। एंट्री आप 1 आवर पर बनाओगे और एनालिसिस करोगे वीकली। तो ये आपको सिर्फ 2 टाइम फ्रेम देखनी है, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए है, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए है। आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहते हो वो हायर टाइम फ्रेम पे करना है, एंट्री हमें लोअर टाइम फ्रेम पे लेनी है। अब आइए इसको समझते हैं चार्ट्स पर, और हम बिल्कुल क्लियर प्रैक्टिकल बात करेंगे, इंट्राडे की ही बात करेंगे। आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कौन से टाइम फ्रेम पे आप काम कर सकते हैं, वो उस तरह से आप उसको एडजस्ट करो। लेकिन समझने के लिए हम सीधा इंट्राडे के लेवल्स पे ही काम करेंगे। तो हम देखिए 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। ये हाई बना, ये लोअर हाई है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ओके, ये डाउन ट्रेंड है। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, यानी कि हमारा एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा है, 1 मिनट का है। तो 1 मिनट पे हम देखते हैं, तो 1 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है कि जब तक ये लो नहीं टूटता है, सॉरी ये हाई नहीं टूटता है, तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम बनेगा ही नहीं, करेक्ट। अगर ये टूट जाता है, मतलब मार्केट अगर यहाँ पर से बाउंस लेकर इसको तोड़ देता है, यहाँ पर इसको तोड़ देता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इसको तोड़ देता है तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमें क्या करना है कि हमें ढूंढना है सपोर्ट। अगर मार्केट नीचे आता है और सपोर्ट बनाता है तो हमें बाय करना है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम कभी भी बाय कर सकते हैं। अपना एसएल होगा ये, और ये इसको ट्रेल करते रहो करते रहो करते रहो। कहाँ तक आपका टारगेट कहाँ मिलेगा, जब यहाँ पर ये जो अपना मेजर टाइम फ्रेम का जो हाई है यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन उससे पहले इंटरमीडिएट आपको जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर आप टारगेट बुक कर सकते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, इस तरह से। 2 दिन पहले यहाँ पर ये टॉप पकड़ा था, कैसे पकड़ा था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए
क्या हो रहा है, मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर 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 चल रहा था, राइट। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी, हम सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको हम 1 मिनट पर देखते हैं। अब 1 मिनट में तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नीचे के साइड नहीं टूटता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर ये हाई और इसके बीच में कंसोलिडेट हुआ, ये जो स्विंग हाई था और ये स्विंग हाई, उसके बीच में ये जो हो रहा है वो कुछ मैटर नहीं करता है। मैंने बोला जो स्विंग अपने पकड़ते हैं उसके बीच में कुछ भी बना रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब अगर ये ऊपर के साइड तोड़ता तो हम पुल बैक पे बाय करते, लेकिन इसने क्या किया, नीचे के साइड तोड़ दिया। तो नीचे के साइड तोड़ दिया तो हमें एक पुल बैक पे सेल करना है, सिंपल है। इसने तोड़ दिया, यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। और यही चीज़ हमने मार्केट में पकड़ी भी थी कि भाई 18,760 के नीचे जब आता है मार्केट तब हम सेल करेंगे। अब टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर चेक कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ये जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है हम यहाँ पर सेल कर देंगे। तो जैसे ये पुल बैक आया और अपना एसएल क्या होगा, डेज हाई होगा, यहाँ पर ये हाई जो है स्विंग हाई, क्योंकि ये तो छोटे टाइम फ्रेम है तो ये छोटे टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री बनानी है, तो 1 मिनट पर हमें एंट्री ढूंढनी है। तो इतना एसएल है, ये कितने पॉइंट का एसएल रहेगा, यहाँ पर 60 से लेकर अपना 80 मतलब 20 पॉइंट का एसएल। तो इतना तो इंट्राडे में बहुत अप्रोप्रिएट है, राइट। तो यहाँ पर आपने ये पुल बैक पे सेल कर दिया तो यहाँ आपको इस तरह से पूरा नीचे के साइड रैली मिलता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सपोर्ट ढूंढना है। अब सपोर्ट कहाँ पर था, 15 मिनट के चार्ट पर हमें सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा था, तो भाई सपोर्ट सबसे पहले यहाँ पर मिल रहा था, ये जो पुल बैक आया था यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर एक हल्का सा बाउंस भी मिला आपको, लेकिन ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ उसके बाद तुरंत ही उसने यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लेकिन वापस से इसने ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक कर दिया तो हम अगेन क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर सेल की एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इसने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया यहाँ पर, राइट। तो ये ब्रेक कर दिया, ये कंफर्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, पुल बैक पर सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो मार्केट अक्सर क्या होता है, हम यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, हम सेल करते हैं, तुरंत सेल करने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। फिर जब ये बाउंस आता तो हम डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, अरे मार्केट बाउंस हो गया। नो डाउट ऑप्शंस में तो हमें निकल ही जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पर इस वीडियो में हमें स्ट्रक्चर समझने की बात है। किस तरह से ट्रेडिंग करनी है वो नहीं मैं समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर समझो। तो यहाँ पर ये बाउंस आया, लेकिन बाउंस पर हमने क्या किया, अगेन सेल कर दिया। फिर क्या हो गया, मार्केट धीरे धीरे पूरा नीचे की तरफ ट्रिप है। सेम वैसे ही मार्केट में सिर्फ यही देखना है, स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पर ढूंढो, एनालिसिस करो और छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लो। तो होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया है। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, शांति से देखिए। आपको बहुत ही सिंपल रखना है, प्राइस एक्शन जो सीखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग के अलावा आप और कुछ देखना ही नहीं है। आप समझ लो, प्राइस एक्शन अगर समझना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में मास्टरी करनी पड़ेगी। आप स्ट्रक्चर को समझ गए, 70-80% आपने जंग जीत ली, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको फिर अपना रिस्क मैनेजमेंट करते रहो और स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करते रहो, बात ख़त्म। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों शेयर करिए इस वीडियो को, और जो लोग सीखना चाहते हैं उसको समझाइए कि देखो इस तरह से ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मार्केट योगी। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं इस तरह से कि कौन से स्ट्रक्चर पर क्या हो रहा है, तो वो सब आपको यहाँ पर हेल्प भी मिल सकती है। तो आप जुड़ना चाहें तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप में भी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।